स्टेप्स आपके बन गए, एक सांचा बना लिया, उसको एक्सप्लोड कर लिया, उस सांचे को एक्सप्लोड कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एरे की कमांड चलाइए, पाथ पर चलाइए। आपने दूसरी चीज क्या करनी है, टर्निंग जो बनेगी ना, टर्निंग सिर्फ एक लाइन आएगी, जैसे ये लाइन आएगी, जब आप उसको पूरा बता देंगे तो वो इस तरह लाइन आ जाएगी, ठीक, ऐसे ही लाइन आ जाएगी। आपने क्या करना है दूसरा काम उसके अंदर, आर्क पूछता है पहले अपना ऑब्जेक्ट बताओ, फिर मुझे वे बताओ। आपने पाथ पे चलाना है, पी पे क्लिक कर दिया, पाथ सिलेक्ट हो गया, ठीक। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा अपना। ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला स्टेप है 3D का जो 2 इंच उठा हुआ है, 3 फीट का ये पोल है, और 2 इंच की पोल की बार है, ठीक है। इन तीनों को आपने सिलेक्ट करा। हेलेक्स ने आपको पाथ बताया हुआ है, हेलेक्स ने जो टर्निंग ली है वो आपका पाथ है, आपने उस पाथ पे क्लिक करना है, ये मूवमेंट पे चला जाएगा, ठीक है ना। देखें, पाथ पर कभी भी आपसे कॉलम क्रॉस नहीं पूछेगा, पाथ पे सिर्फ ये पॉइंट पॉइंट रखता है, ठीक है। उसमें वो मसला नहीं हो कि मैं इसको कॉलम्स बताऊं, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ऐसा कुछ भी नहीं। काउंट आता है, काउंट के अंदर आपने पुट क्या करना है, वो खुद ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। आप ये लिखोगे 18 स्टेप, आपने 18 स्टेप लिखकर एरे ओके करा है, वो अपने स्टेप्स अपने बराबर आ जाएंगे, वो बिल्कुल सीक्वेंस में रखे हुए होंगे, क्योंकि पाथ जो था वो हमारा हेलेक्स था, हेलेक्स की जो लाइन चल रही थी वो हमारा पाथ था, वो उसको सीक्वेंस में रखेगा पूरे स्टेप को। इसमें साइजिंग नहीं दी हुई कि एक स्टेप के बीच में इतना गैप आएगा, ये एरे ऑटोमेटिक रखेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, एरे ऑटोमेटिक रहेगा। दूसरी चीज, ये जो लाइन आ रही है ये हेलेक्स नहीं है, ये जो चल रही है ये हेलेक्स की कमांड नहीं है। ये क्या है, ये एसपी लाइन है। एसपी लाइन सिलेक्शन किस तरह होगी, फर्स्ट पोल है, फर्स्ट पोल का सेंटर आएगा आपके पास, उसके सेंटर पे क्लिक करा, ठीक है। उसके बाद आगे वाले पोल के सेंटर पे क्लिक करा, उसके पोल पे, उस पे, दूसरे पे, तीसरे पे। कमांड में रहते हुए टर्निंग तो जरूरी है, फिर टर्निंग आ गई, आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने शिफ्ट और बॉल को प्रेस करना है, उसको हल्का सा रोटेट करना है, पॉइंट मिल गया, क्लिक क्लिक क्लिक, पॉइंट मिल गया, फिर क्लिक क्लिक, ठीक है। एंड पे जाके आपने रोक देना है। रिवॉल्व की कमांड से ये वाला सर्कल बना लेना, बी बनाया, सी बनाया, सी, बस सी को रिवॉल्व कर दिया, वो बॉल बन गई, समझे। इसकी तस्वीर खींचनी है या वीडियो में रखना है तो वो आप लोग कर लो, फिर मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ। क्लास हो गई है वाइंड अप। ये जो कमांड्स आज पढ़ाई ये बहुत कम काम आती है। अच्छा, एक और कमांड पढ़ा दूं लॉफ्ट की, जिससे सरिये वगैरह हम बनाते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, कलरफुल बना हुआ था एक सॉलिड में सरिये वगैरह। एम की, एम की कौन सी कमांड पढ़ाई है, क्या था नाम, एम से तो मैंने कोई कमांड नहीं पढ़ाई है ना, क्लास 2 क्लास में। वो लोग सब लिखते हैं, उन लोग से पूछो कि एम के नाम से कोई कमांड पढ़ाई है। नहीं, मैंने एम के नाम से कोई भी कमांड नहीं पढ़ाई। अच्छा, बात यहाँ आ जाती है हमारी, आपका अल्लाह भला करे, एक क्या पढ़ा हुआ है, मूव है, मल्टीपल लाइंस है, मिरर है। आज सर महमूद शायद नहीं है। ठीक है, साइजिंग क्या है हमारी फुटिंग की, अब जरा मजाक नहीं, अब ना सीरियस। साइजिंग क्या है फुटिंग की, 4x4 है, ठीक है, जो हमारी फुटिंग डलेगी नीचे जमीन के,
ठीक, कॉलम का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, 3D में दिखाने के लिए। जैसे मैंने उस टाइम कॉलम बना रहा था, जब सेक्शन काटे तो मैंने दिखाया भी था आप लोग को, उस तरह का बनाने के लिए। ठीक है, साइजिंग क्या है, REC रेक्टेंगल @ 4 फीट, 4 फीट। ठीक, ये हमारी साइजिंग। ठीक है, अच्छा, कॉलम किस तरह उठता है, पहले पूरा एक बॉक्स उठा, पेपर आया, फिर कॉलम निकल के गया, ऐसा ही है। ऑफसेट देते हैं उसको 1 फीट का। ठीक, ये हमारे कॉलम की बार्स निकलेंगी यहाँ से। ठीक है, दूसरी चीज हमारी आ गई, कॉलम का साइज, जो सरिया निकलेगा, नीचे तो जाल आएगा, निकलेंगे तो सरिये। अब वो चाहे 4 निकले 5 निकले, मैं भी बहुत सारे लगा रहा हूँ एक आइडिया के लिए, और मैं बोलूँ तो 2-3 लगा देता, 6 लगा दूं। ठीक है, रुक जाओ पहले, REC रेक्टेंगल कितना है, 2 फीट है, 8 इंच मोटा है, @ 22 इंच, 8 इंच। हाँ, ठीक है, ये यहाँ से बार्स निकलेंगे हमारे, ये सब सॉलिड है, नीचे जो है ना ये सॉलिड है। मैं एक सांचा तैयार कर रहा हूँ अभी। ठीक, C फॉर सर्कल, सर्कल की कमांड। अच्छा, बार अभी ना थोड़ी बड़ी इसलिए बना रहा हूँ, साइज नहीं दे रहा नूब्स का मैं साइज नहीं दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अभी 3D कर रहे हैं, नजर आए, विजुलाइज हो। नूब्स मतलब सरियों का जो थिकनेस है, कितने सूत का है। ठीक है, मिरर की कमांड, ठीक, सेट है, 6 सरिये लगा दिए बस समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक हो गया, अब इसको 3D में आ जाए, लॉफ्ट काम किस तरह करेगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो फाउंडेशन से खड़ा हो रहा है, ऊपर तक आ रहा है, वो 4 फीट है, 4x4 का हमारा फुटिंग है। फुटिंग के बाद उसकी हाइट भी 4 फीट है। ठीक, इसको कॉपी करें, कितना, 4 फीट। ठीक, 4 फीट ये आ गया। देन उसके बाद हम इसको ज्यादा से ज्यादा सरिये का जो सॉलिड है ना, सॉलिडनेस जो दिखाएंगे, सरिये के बाहर की जो कॉलम की सॉलिडनेस है, उसको 2 फीट ज्यादा से ज्यादा दिखाते हैं, फिर उसका सरिया निकाल के दिखाते हैं कि अब ये सरिया निकला है इसमें से। ठीक है, तो इसको मूव की कमांड दें और इसको लाएं आप, अल्लाह भला करे, पहले तो 4 फीट पे लाके रोकें। ठीक, देन अब इसको कॉपी करें, कॉपी कितना करना है, 2 फीट या 3 फीट ले लें। ठीक है, 3 फीट, सॉरी गलत कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल उसके साथ ही मिल गया, अभी वो उठाऊंगा, रुक जाओ। ऐसे बार आई, फिर उसके बाद ऐसे टेपर आया, टेपर आई, फिर बॉक्स उठा, ऐसा ही है, फिर बॉक्स जो उठेगा हमारा, उसके अंदर हमारा सरिया चल रहा है। ठीक है, तो इसको साइज थोड़ा सा ऊपर करके रख देते हैं, मूव की कमांड, कितना, 2 फीट ऊपर कर देते हैं। ठीक, मूव की कमांड कितना, 4 फीट,
और 2 फीट, कितना हुआ 4 2 6 फीट। ठीक है सर, ये भी आपका ऊपर आ गया। अब लॉफ्ट की कमांड किस तरह चलेगी, किस तरह रन करेगी, एक ऑफसेट इसको भी दें, ओ सॉरी कॉपी करें इसको 2 फीट ऊपर। अब ये निकला है ऐसे, टेपर आएगा फिर बॉक्स उठेगा। ठीक, टेपर आया नीचे 4 फीट का टेपर, पहले 4 फीट चला स्ट्रेट टेपर, देन फिर अपना कॉलम, उसके अंदर सरिया नजर आएगा। अच्छा, लॉफ्ट की कमांड की शॉर्ट की है LOFT, लॉफ्ट। ठीक, एंटर। वो पूछ रहा है लॉफ्ट किस किस चीज को करना है, ऑर्डर करें। एक ये है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है। अच्छा, अभी शक्ल किस तरह ला रहा है, ये इस तरह थोड़ी चाहिए शक्ल, अभी ये कर्विंग में ला रहा है। ठीक है, अब इसकी शेप को सेट करने के लिए क्या करना है, 1 स्पेस करेंगे। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाएंगे इसकी, ये आ गई सेटिंग। अभी जो चल रहा है स्मूथ फिट चल रहा है, स्मूथी मतलब एक कर्विंग में चल रहा है। ठीक है, नॉर्मल क्या बिहेव करेगा, नॉर्मल इस तरह का बिहेव कर रहा है, जो ऊपर से स्ट्रेट है फिर नीचे आके कर्विंग कर रहा है फिर स्ट्रेट कर रहा है। हमें तो स्ट्रेट ही चाहिए, बिल्कुल कोई कर्विंग नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लॉक मशीनरी का काम है। ड्रॉप एंगल उसने एस नुमा काम करा है, स्टार्ट से ही वो एस बनाता हुआ आ रहा है। ठीक है, और हमें चाहिए स्ट्रेट, तो स्ट्रेट कहाँ है, रूल्ड। ये शेप है, सही है? सही है, इसी तरह चाहिए, स्ट्रेट है बिल्कुल। यहां से आपने इसको ओके करना है, कमांड बंद, आपकी ये चीज लॉफ्ट हो गई है। अगर कर्विंग में चाहिए थी तो कर्विंग भी शो करता स्मूथ पे, ड्रॉप एंगल पे। ठीक है, वरना रूल्ड पे इसने हमें स्क्वायर दिया है। ठीक, अब बात आ जाती है, पहले इनका कर लेते हैं कलर चेंज। ठीक, ठीक है, देन उसके बाद हमारा ये वाला स्क्वायर एक्सक्लूड होगा, कितना, भाई इतना उठा दें, बाकी हमें तो वो दिखाना है। ठीक है, ये आ गया, कॉलम निकला हमारा बाहर। अब क्या करना है, बार्स निकालनी है। ठीक, एक्सक्लूड की कमांड दी बार्स को, सॉरी पहले कलर चेंज होगा इसका। ठीक, हाँ, कॉपर। हल्का सा जंग वाला जो होता है। हम्म, समझा नहीं मैं बात तुम्हारी। अभी रुक जाओ, कैसा बना, ठीक है। सही, सही है,
हैं, फर्श यहां से स्टार्ट होगा, ये सारा जमीन के अंदर हुआ हुआ 6 फीट या 5 फीट। ये तो समझाने के लिए मैंने बाहर निकाला, 6 फीट का पूरा रखा है, पर वैसे 5 फीट होता है। ठीक है, 4 फीट का, 5 फीट का गड्ढा हुआ, 4 फीट के अंदर जाल बैठेगा, कंक्रीट बैठेगी, स्टोन बैट बैठेगा, तो उसका वो माल दलकर 4 फीट ऊपर बाहर निकलेगा। अच्छा, अब एक चीज ये याद रखिएगा, 4 फीट वो माल नीचे दल गया, दलने कंक्रीट सॉलिड हो गई, उसके बाद मट्टी से दबता है ये, जो वो वाली मट्टी हो कि भालू मट्टी कहलाती है, बारीक, बिल्कुल बारीक। ये शैम्पर वो बनाते नहीं, मैंने बताया कि शो इस तरह होते हैं कॉलम्स जब बनते हैं। ठीक है, कॉलम्स किस तरह बने, लॉफ्ट की कमांड से, समझ आया? सही है। ऑनलाइन कौन कौन है? कोई भी नहीं है, साथ है। साथ क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा सब।